नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो न सिर्फ भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि पूरी एशिया और वैश्विक कूटनीति के लिए बेहद अहम है। मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की, जहां वो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तियानजिन पहुंचे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा 2018 के बाद पहली बार चीन की धरती पर हो रही है। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा को भारत और चीन के बीच रिश्तों को फिर से स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिश्ते जो कभी सहयोग के थे, फिर सतर्कता के दौर से गुजरे और अब स्थिरीकरण की कोशिशों में है। तियानजिन में प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीय समुदाय ने बेहद गर्मजोशी से किया। रविवार यानी आज SCO सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। भारत और चीन के कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत 1 अप्रैल 1950 को हुई थी, जब भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश बना। एक समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजा, लेकिन 1962 के सीमा संघर्ष ने इन रिश्तों पर गहरी छाप छोड़ी। फिर आया 1988, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने इन बिगड़े रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, जैसे 2003 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा और सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना। 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियानबाओ की भारत यात्रा, जिसने सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी की नींव रखी, और 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा और 2015 में पीएम मोदी की चीन यात्रा, और फिर 2018 और 19 में वुहान और चेन्नई में हुए अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, जिसने दोनों नेताओं को व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने का मौका दिया। हालांकि 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए तनाव के इन रिश्तों को फिर से पटरी से उतार दिया। लेकिन हाल की पहले, खासकर 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई सकारात्मक बैठक इन रिश्तों में सुधार की नई उम्मीद जगाती है। अड़चनों के बावजूद दोनों देशों ने लगातार कूटनीतिक संवाद बनाए रखा है। G20 2016, ब्रिक्स गोवा 2016, SCO अस्ताना 2017 और G20 बाली 2022 जैसे बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भी दोनों नेताओं की मुलाकातें होती रही हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी कई बार मुलाकातें की हैं। हाल ही में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में और फिर वांग यी की भारत यात्रा के दौरान 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की सीमा वार्ता के लिए ये सभी बैठकें दिखाती हैं कि दोनों देश स्थिरता लाने और विश्वास बहाली के उपायों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मल्टी ट्रैक संवाद ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव बढ़ने से रोकने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद की है। तो दोस्तों, तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन और पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक इवेंट ही नहीं है। ये भारत और चीन के लिए एक नया अध्याय लिखने, पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़ने और भविष्य की दिशा तय करने का एक बड़ा अवसर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों एशियाई दिग्गज मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में कैसे योगदान देंगे, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया नई व्यवस्था की तलाश में है। आपका क्या सोचना है भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।